सो तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कंपाउंड, बराबर। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, बेसिकली कंपाउंड्स है, पेरेंट कंपाउंड्स है ढेर सारे आज के मौजूदा कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। किस तरीके से देखो, लाइक हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन कार्बन के साथ कितने टाइप के बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। तो सिंगल बॉन्ड किस तरीके का होगा, कार्बन कार्बन। डबल बॉन्ड किस तरीके का होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके का होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बराबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हमें दो तरीके के हाइड्रोकार्बन देखने मिलते हैं। कौन से दो तरीके के हाइड्रोकार्बन देखने मिलते हैं, तो हमें देखने मिलता है सैचुरेटेड, और दूसरा कौन सा है, बोला करो, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बराबर। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब के जिसमें हमें ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्डेड कंपाउंड देखने मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड शेयर करते हो आपस में, बराबर। ऐसे ऐसे वालों को क्या बुलाते हैं, अल्केन्स। क्या बुलाते हैं, अल्केन। अल्केन का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड्स है इसमें जो कार्बन और कार्बन जो बीच में बॉन्ड शेयर कर रहे हैं वो हमेशा कैसा होगा, सिंगल होगा, बराबर। कैसे देखो, अब यहाँ पर एन का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। और अल्क का मतलब क्या हुआ, एल के, अल्क का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन, बराबर, नंबर ऑफ कार्बन। तो अल्केन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उनमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, उनमें क्या बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब देखो कितने टाइप के, मतलब अल्केन तो बहुत सारे टाइप के होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजरली 10 को याद रखते हैं, ठीक है। बताया था मैंने क्या, मीथ एन, मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन। एटलीस्ट ये तो याद करके आए होते लाइन में कि मीथ में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूट में, प्रोप में, ईथ में कितने होते हैं, उसको लाइन में वो भी याद करके नहीं आया तुम लोग। मीथेन, इथेन, अरे है बाबा, ये आगे आएगा, आगे आगे आएगा, ये नोमेनक्लेचर में आता है। नोमेनक्लेचर मतलब क्या है, नाम कैसे रखा गया इन सबका, उसमें आता है। अब ये है, आगे देखेगा तो ऑल इन वन में मिलेगा तेरे बताता हूँ। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। चलो बुक में छोड़ो, मैंने तो लिखवाया था कल पूरा बोर्ड पे, लिखा था किसी ने, हाँ मैंने लिखवाया था ना। हर बार कहता हूं जो चीज मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं वो लिखा करो, लिखा था, बुक में भी मिलेगा। ये क्या है यहाँ पर, रूट वर्ड फॉर कार्बन एटम, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये क्या है, यहाँ पे है 103 पेज नंबर पे, क्या है ये, है आईयूपीएसी, मैं बोल रहा हूँ 103 पे जब ये आ जाए तो 5 क्या है ये, गधा कहीं का, चार है, देखना पहले, हर बार देखे बिना बोलना शुरू कर देते हो। अरे ये देखो, तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला टॉपिक है ना, वो सबसे पहले तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फिर उनके आइसोमेरिज्म टॉपिक करके वो टॉपिक के बारे में बताया, फिर उनका नोमेनक्लेचर आता है, बराबर। अब मैंने तुमको क्या किया है, उस इन सभी टॉपिक्स को मिक्स करके अपने हिसाब से मैं रीअरेंज करके तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ में आया।
अब बुक में तुम लोगों को जिस ऑर्डर में दिया मैं उसको नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तुम्हें एक स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन के बारे में भी डिटेल बता रहा हूँ, अल्कीन अल्काइन के बारे में भी डिटेल में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब हम लोग इनके, अभी देखो मैंने तुम्हें इथेन बताया, बराबर, इथेन किस टाइप का अल्केन है, किस तरीके के बॉन्ड शेयर करता है, फिर उसके मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाए, तो वो ज्यादा समझ में आया था, या सिर्फ मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बताता और बोलता ये इथेन, इसे याद कर लो, फिर मैं एक प्रोपाइन याद करवा देता, फिर मैं एक पर्टिकुलर को एक याद करवा देता, वो ऐसे ज्यादा इजी रहता। पहले तुम जानोगे है क्या, उसके बाद ही तो पढ़ पाओगे ना, तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग अपने हिसाब से किया है, तो ये मत सोचो ये है सब बुक में ही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सो अल्केन हमें ये एटलीस्ट 10 याद रखना है। याद रखो, मीथ का मतलब एक कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट 5, हेक्स मतलब 6, यहाँ सेप्ट मतलब 7, ऑफ मतलब 8, नॉन मतलब 9 और डेक मतलब 10। ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, यहाँ पर 7 कार्बन वाले को सेप्टेन लिखा है कि हेप्टेन लिखा है, हेप्टेन लिखा है। मैं हमेशा इसी में ही कंफ्यूज रहता हूँ, सेप्टेन हेप्टेन में, हर बार हर बैच में मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ, पता नहीं क्यों, सेप्ट ही याद रहता है मेरे को, सॉरी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन। सो नाउ अब यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर को तुम देखो, तुम्हें बस खाली क्या करना है, कार्बन का लॉन्ग एक चेन बना देना है और उसके ऊपर तुम्हें अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन सेटल करना है। कैसे, इसका एक फॉर्मूला भी है, मैंने कल फॉर्मूला भी लिखवाया था अल्केन का। क्या है फॉर्मूला अल्केन का, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या बोल रहे, CN H 2N+2, वेरी गुड, ये फॉर्मूला है। मतलब कि अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि भैया अगर 4 कार्बन वाला अल्केन है तो उसमें हाइड्रोजन कितना आएगा, तो तुम इस फॉर्मूला से याद रख सकते हो। N की जगह 4 रखो तो C4 हो गया, 2 into 4 8, 8+2 10, यानी कि मीथेन में हर सब में ये फॉर्मूला सेटल होगा, C4 CH4 C2H6 C3H8 डबल प्लस 2 C4H10 C5H12 C6H14 C7H18 16 C8H18 C9H18, क्या लिख रहा हूं मैं, H20 और C10H22, इस तरीके से याद रखना है, थोड़ा लाइन में से वो नीचे हो गया, याद रखना, बराबर। मीथ मतलब एक कार्बन, ईथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप 7, ऑफ 8, नॉन 9 और डेक मतलब 10। नहीं, जिसका पूछा होगा उसका बनाना, सबका एग्जाम में अगर किसी का आ गया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन का बनाएगा कि सबका बनाने बैठेगा, नहीं आता है ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर आता है तभी तो पढ़ा रहा हूँ, बुक में था कल, आज अभी तक 2 मिनट पहले बोल रहे थे नहीं था, बहुत ढूंढा, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन आ जा रहा है, तू ही बोल रहा था ना, देखना चाहिए तो था कहाँ पे, हर एक पेज तो देखते हैं, कुछ अलग नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखते जाओ बोर्ड पे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे नोट करते जाओ, तुम्हारे लिए ऑर्डर फिर बाद में किसी भी ऑर्डर में पढ़ो चलेगा, समझ एक ऑर्डर में जाओ, बस समझ में आया। अल्केन के बारे में समझ में आया, क्या होता है अल्केन, अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका ये मैंने तुम्हें 10 एग्जाम्पल लिखवा दिया, सिर्फ 10 नहीं, बहुत हो सकते हैं, इधर से आगे चेन बढ़ता जा सकता है, C20 25 28 कितना भी जा सकता है, इंफिनिटी तक तो नहीं लेकिन जा सकता है। हाँ, इतने तुम याद रखो, कितने होते हैं वो छोड़ो, इतने तुम याद रखो, समझ में आया। देखो इसमें से मीथेन जो होता है वो कौन सा है, वो बायोगैस, जो हम लोग बायोगैस मतलब जो गोबर गैस प्लांट से जो गैस निकलता है ना, वो मीथेन गैस होता है, ठीक है। फिर इथेन ब्यूटेन ये सब जो है फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, मैंने बताया था, फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, अलग अलग का अलग अलग यूज होता है, बराबर। अब ये हो गया तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कल मैंने एक और चीज बताया था कि जब हम लोग किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उसमें उसका जो उसका कंबशन करता है तो फ्लेम का कलर कैसा आता है, ब्लू कलर का आता है, क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं
इनका कंबशन कैसा होगा? इनका कंबशन होता है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब कि जब ये जलेंगे तो पूरी तरीके से आपको ब्लू कलर का फ्लेम दे देंगे, रेसिड्यू बहुत कम देंगे। देखो कंप्लीट कंबशन मतलब 100% पूरा जल जाना, एक एक पार्टिकल यूज हो जाना, जो कि नहीं होता है, मतलब 100% फूल नहीं जलेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। मतलब कि अगर हम लोग 1 लीटर गैस ले रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस यूज होगा, बहुत थोड़ा सा ही होगा जो वेस्ट के फॉर्म में जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम अल्कीन या अल्काइन जलाएंगे तो उसमें काफी सारा वेस्ट बचता है, जो हमें ऐश नीचे पड़ा मिल जाता है ना, वो क्या है? वो रेसिड्यू है। समझ में आया? तो वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स, अगर जल गया होता तो वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, लेकिन जला नहीं। नाउ अनसैचुरेटेड में क्या था? अनसैचुरेटेड में हमने देखा अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, बराबर। अल्केन में क्या था? सब में कैसा आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ देखोगे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन होगा, तीनों के कार्बन में बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, 4 में चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, 5 में पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसा समझ में आया? इस तरीके का होता है अल्केन में स्ट्रक्चर। और वही चीज अगर हम लोग अल्कीन या अल्काइन में देखें तो क्या होगा? लाइक अल्कीन में क्या हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा कहीं पे भी। लाइक चलो 2 कार्बन है तो यहाँ आ गया, 3 कार्बन है या तो यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, या तो यहाँ रख लो, यहाँ कहीं भी रख लो, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। डबल बॉन्ड एटलीस्ट एक होना चाहिए फॉर मेकिंग एन अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, अल्काइन बनाने के लिए एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया? एन मतलब सिंगल, इन मतलब डबल, आइन मतलब ट्रिपल, ऐसे याद रखो, बराबर। चलो सो अल्कीन में कहां से शुरू करेंगे हम लोग? अल्कीन में शुरू करते हैं अपने फॉर्मूला से। पहले फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है CnH2n, और अल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n -2। ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ कार्बन और उनके कंपाउंड्स का। CnH2n का मतलब देखो, अल्कीन और अल्काइन दोनों में ही मीथीन मिथाइन नहीं मिलने वाला। क्यों क्यों नहीं मिलने वाला मीथीन और मिथाइन? उमेर, क्यों नहीं मिलेगा मीथीन और मिथाइन? कार्बन और हाइड्रोजन। मीथीन देखो, जैसे हमने अल्केन में मीथेन देखा है ना, CH4, अल्कीन और अल्काइन में मीथीन और मिथाइन क्यों नहीं मिलता? इथीन और इथाइन से स्टार्ट करते हैं। रीजन मीथेन जो रहता है वो कंबस्टिबल रहता है सर, एक ही आंसर नहीं क्या हुआ? क्या मैंने क्या बोला? अल्कीन का मतलब क्या हुआ? पूरे स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है। अब जब कार्बन ही एक रहेगा तो डबल बॉन्ड कहां से 2 बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा ही कहां से? दो छोड़ो, बनेगा ही कहां से? है ना? तू कहा वही बोला बेटा, रिकॉर्ड हुआ है, कुछ भी तू अलग ही बोला है ना लाला ना, रिकॉर्डिंग चेक करेगा। CnH2n देख, यहाँ पर एटलीस्ट एक 2 कार्बन होने चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड बन रहा हो। क्या कर रहा है? बंद कर दिया, ठीक है। और अल्काइन में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब अगर सिंगल कार्बन रहेगा तो वो कहां से बना पाएगा? किसके साथ बनाएगा? पॉइंट है कि नहीं? कुछ तो गड़बड़। चलो सो इसमें क्या होता है? इथीन वही रहेगा, प्रीफिक्स वही रहेगा, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेट, वही रहेगा। बस ANE की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे ENE हो जाएगा। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सॉरी ब्यूटीन। समझ में आया? हो गया, बराबर। ऐसे ही अगर हम लोग अल्काइन देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? इथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। अब अगर हम लोग को कोई बोले इथीन का स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या करना है? 2 कार्बन बनाना है, ईथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दो। CnH2n के हिसाब से C अगर 2 है तो H क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 × 2 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बना दिया।
बन गया इथीन का स्ट्रक्चर। आया शौर्य समझ में? अगर मैं तुझे बोलूं ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या करोगे तुम? 4 कार्बन पहले ड्रॉ करोगे, ठीक है, 4 कार्बन तुम बना दो, ठीक है, और कहीं भी एक जगह चलो, यहाँ पहले ही जगह एक जगह तुमने डबल बॉन्ड दिखा दिया, बराबर। और फिर फॉर्मूला के हिसाब से C4H8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, हर कार्बन पे सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए। आई बात समझ में? हर कार्बन पे सिर्फ 4 बॉन्ड ही होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, सिमिलरली इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ये भी कार्बन 1 2 3 4, इस तरीके से। तो यहाँ बस हाइड्रोजन लगा दो, बन गया तुम्हारा बढ़िया सा स्ट्रक्चर। हवा मारो फिर क्लास में, देखो लो हम लोग को आता है ऐसा, एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर लोगे, है अच्छे स्कूल, मतलब अच्छा पढ़ाई कर लोगे, फिर 12th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, अच्छे कॉलेज चले जाओगे, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, पैसे अच्छे कमा लोगे, शादी हो जाएगी बढ़िया। होती है कि नहीं? फिर तो एक चीज तुम यहाँ से पढ़ने की शुरुआत करो, जिंदगी कैसे बदलती है। शर्मा रहा नैतिक, शर्मा बताओ तुम दोनों सेटल हो, मुझे सही पता है। तुम दोनों तो अब देख बैठती भी कैसे साथ में, इतने बेंच में, इतने साथ तो क्लास बड़ा हो गया ना थोड़ा सा, फिर भी अभी भी दोनों साथ में चिपक के रहते, बहुत क्लोज है। जलन होती है मेरे को कई बार। चलो हाँ, एग्जाम में लोग ने ऑलरेडी बात कर लिया है ना कि बीच में जब ब्रेक होगा तो क्यों नहीं आएगा? आता ही है बोर्ड के एग्जाम में, या तो नोमेनक्लेचर आएगा, मतलब कि हो सकता है तुम्हें, बहुत रेयर होता है ऐसा, बट हो सकता है तुम्हें ना एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और उसका नाम पूछा जाएगा, या फिर तुम्हें एक नाम दे दिया जाएगा उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे। 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, 3 भी आ सकता है, 3 4 स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जा सकता है। नोमेनक्लेचर एक बड़ा टॉपिक है जो जिसका सबसे बेसिक स्टार्टिंग यहाँ से, इसको अगर समझोगे तो आगे वाले टॉपिक समझ पाओगे, ऐसा होता है। समझना तो ये था ही, लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, समझ में आया? अब एग्जाम में आए नहीं है, हमें तो प्रिपेयर रहना होगा ना उमेद। चलो अब तुम लोग बना सकते हो कोई भी स्ट्रक्चर, बस याद रखो बीथ मतलब 1, ईथ 2, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन, टेन 6 7 8 9 10। एन मतलब हर कार्बन में बस चेन के फॉर्म में रखो, और हर कार्बन में क्या लगा दो? सिंगल बॉन्ड। इन मतलब के एटलीस्ट एक जगह कहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो, बीच में लगा दो, आगे पीछे कहीं भी लगा दो। और आइन मतलब के एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, बराबर। ये क्या हो गया तुम्हारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने तुम लोग को क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, एक बार कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, तो याद होगा कि मैंने तुम लोगों को बस समझाने के लिए बताया था कि जो कुछ गैस होता है, जैसे तुम्हारे एलपीजी, सीएनजी, ये सब जो है ब्लू कलर का फ्लेम देती है, लेकिन जो नॉर्मल वो बाकी सब किसी चीज को जलाओ तो येलो कलर का फ्लेम आता है। तो थोड़ा बहुत मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में सब बताया, तुम लोग ज्यादा, हाँ 10th में आ ही गया ना, इसको रखो, इसको और डिस्टर्ब मत करो खुद को भी और उसको भी। समझ में आया? क्लियर हुआ? और फिर इसके बाद हमने एक और चीज देखा था, ये तो हो गया रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी चेन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं? चेन स्ट्रक्चर, बराबर। चेन स्ट्रक्चर लाइक अगर मेरे को 7 कार्बन का बनाना हो, हेप्टीन बनाना हो या हेप्टाइन बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, बराबर। और कहीं पे भी एक जगह मुझे क्या करना है? सिंगल का ट्रिपल बनाना, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे, बराबर। अब C7 है तो H कितना हो जाएगा? CnH2n-2, 7 to the 14 - 2 12, बस 12 कार्बन यहाँ फिक्स करो। कैसे? 1 2 3, ये 4 हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2, देखो यहाँ इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ये कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, अब लगेगा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है,
ऐसे रैंडमली मर्जी से नंबर नहीं बनते। ये जो भी मैंने तुम्हें बताया ये एग्जिस्ट करते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया कि कभी भी कोई भी जो एटम होता है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ करके स्टेबिलिटी के साथ नहीं सर्वाइव कर पाएगा, बराबर। वो हमेशा किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, ऐसा होता है। तो यहां पर उसको कार्बन को स्टेबल होने के लिए एटलीस्ट चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को उसको शेयर करना पड़ेगा। समझ में आया? तुम अगर बोलोगे अगर C7H13 हो गया तो अब बता 7 कार्बन पे तुम 13 हाइड्रोजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। 12 हो रहा है, 14 हो जाएगा। जब 14 होगा मतलब कि एक जगह पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। जैसे कि अगर तुम यहां से एक बॉन्ड हटा दे और यहां एक हाइड्रोजन लगा दे तो ये क्या बन गया, हेप्टाइन से हेप्टीन बन गया। समझ में आया? हेप्टाइन से क्या बन गया, हेप्टीन बन गया। लेकिन तू बोलेगा कि नहीं मेरे को 13 कार्बन सेटल करना है, तो वो नहीं हो पाएगा और ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट भी नहीं करता। समझ में आया? इसीलिए तो ये फॉर्मूला है याद रखने के लिए, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर हो गए ना इसको हम बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? चेन स्ट्रक्चर। इसी को अगर मैं मोड़कर एक रिंग बना दूं, बराबर, तो वो क्या बन जाएगा, साइक्लो। वैसे तो रिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे लेकिन आगे हम लोग क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे। जैसे कल हमने हेक्सेन के लिए देखा था। हेक्सेन के लिए क्या बनाया था हमने, ऐसे 6 कार्बन का बनाया था, बराबर। इसको हमने देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हेक्स हो गया मतलब 6 कार्बन, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब कि हेक्स एन हो गया। बट इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, क्योंकि ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसके लिए हम इसको लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन। क्या हुआ, हाइड्रोजन। हाँ, साइक्लोहेक्सेन के केस में जो फॉर्मूला होता है फिर वो ये नहीं रहेगा, वो ये नहीं रहेगा। क्यों, वो ये बन जाएगा, अल्कीन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, CnH2n नहीं बन जाएगा। देखो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी हाइड्रोजन सभी कार्बन पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। इसको मैं यहां बना देता हूं अंदर की ओर, इसको भी अंदर की ओर बना देता हूं। वो अंदर बाहर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो बस खाली ऊपर साइक्लोहेक्सेन लिखा है इसके लिए मैंने अंदर लिखा। बाकी तुम भी अंदर लिख सकते हो, सभी के लिए अंदर लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बट जनरली हम ऐसा करते नहीं, हम बाहर की ओर, ठीक है, अच्छा दिखता है। सो ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तो हेक्सेन मतलब C6H14 और साइक्लोहेक्सेन मतलब C6H12। अब देखो अगर तुम्हें C6H12 बोला हो, फॉर्मूला सिर्फ अगर बोला हो, तो तुम दो चीजें बना सकते हो। एक तो साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो और दूसरा क्या बना पाओगे, हेक्सीन, पेंटीन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हेक्सीन। क्या आ जाएगा, हेक्सीन। समझ में आया? C6H12 अगर बोला हो तो तुम दो फॉर्मूला बना सकते हो, दो स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो और एक क्या बना सकते हो, हेक्सीन बना सकते हो। ठीक है, ऐसा सिर्फ 6 कार्बन के लिए नहीं, 5 कार्बन का भी बना सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं मुझे साइक्लोपेंटेन बनाना हो, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन रिंग के फॉर्म में जुड़े होंगे। क्या होंगे, रिंग के फॉर्म में जुड़े होंगे। कार्बन 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 कार्बन, बीच में बॉन्ड, 1 2 3 4 5, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है मतलब ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या बन गया अपना, साइक्लोपेंटेन फॉर्म। हाँ तो रुक, तेरे को मैं बाद में बता। 10 कार्बन तू बना ना, चल तेरे टेस्ट है तेरे लिए, आजा बना चल साइक्लोडेकेन। और सुंदर लगना चाहिए, ऐसा कचरा ऐसा नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। क्या हो, साइक्लो बोला हो तभी रिंग वाला। हाँ, अगर आपको साइक्लो बोला हो तभी रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। रिंग ही बनता है, मतलब रिंग मतलब क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है। वो कैसा होता है, क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर मतलब हर तरफ से क्लोज है,
ये कैसे हो गए? वो ओपन स्ट्रक्चर हो गए। ओपन में दो टाइप हो जाते हैं, एक चेन स्ट्रक्चर और एक ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर क्या होता है वो जब आगे आएगा मैं बताऊंगा। उसमें कैसा होगा, तुम्हें यहाँ पर एक कार्बन की जगह पे क्या लगा देंगे, कार्बन, एक हाइड्रोजन की जगह कार्बन, और फिर यहाँ से एक और चेन शुरू कर दी ऐसे हाइड्रोजन का। तो देखो ये क्या, ये एक मेन चेन बन गया और ये इसका ब्रांच बन गया ऐसा। तो ये आगे आएगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ के रखो। तो दो तरीके के स्ट्रक्चर हुए, एक ओपन एक क्लोज, लेकिन अभी वो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे। इधर से कुछ डाउट है तो पूछो। पेंटीन का बन सकता है, साइक्लोपेंटीन। तो अरे बस खाली देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन बराबर, कहीं पे भी एक जगह क्या करो, डबल बॉन्ड बना दो, और बाकी जगह हाइड्रोजन अपने हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिक्स कर लो। एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, यहाँ पर दो आएंगे, यहाँ भी दो आएंगे, यहाँ पर भी दो आएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या फॉर्मूला बन गया, C5H। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला। पर फॉर्मूला छोड़ो, ये साइक्लोपेंटीन है। समझ में आया? अब एक एक बनाने के लिए दे दो, घर से बना के आओ तो होमवर्क 30 स्ट्रक्चर बना के आ जाना, मीथेन से 30 के 28। हंसा मिस अगर तुम्हें होमवर्क दे रही है करना पड़ेगा। हंसा मिस कितनी एक्सपीरियंस टीचर है तुम्हें मालूम है, वो जो बोलती है वैसा ही होता है एग्जाम में। क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड का भी बता दें, 5 कार्बन के साथ देखते हैं बनता है कि नहीं। 1 2 3 4 ये 5। अभी अगर मैं मानकर चलो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूँ, तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सेटल हो गए। यहाँ 2 3 1 2 3 4 5 6 C5H6, ये बन गया आपका साइक्लोपेंटाइन। तीन बॉन्ड है ना बेटा, पेंटाइन। क्लियर हुआ? कोई डाउट अभी? अब याद रहेगा, कल पूछूंगा मैं, और कल छुट्टी होगी ना, 8:30 बजे छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। कल तुम लोगों को अगर मैं पूछूंगा, अगर मैम अवेलेबल रहे कल 7:30 बजे तक, तो तुम लोग पूरा मेरे साथ बैठोगे। पहले मैथ्स का ट्यूशन होगा, फिर साइंस का ट्यूशन, साइंस का होगा। हाँ, जरूरत पड़ी 8:30 बजवा देंगे, 9:30 बजवा देंगे, 10:30 बजे। संडे छुट्टी नहीं रहती भाई। परसों 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 संडे छुट्टी नहीं रहेगी। और हाँ, अभी भी तुम लोग जाओगे नहीं, अभी तुम लोग मेरे को पेपर चेकिंग में हेल्प करोगे। तुम्हारे ही पेपर चेक करूंगा ना अभी बैठ के। नहीं, अभी भी नहीं कर पाऊंगा मैं। और कुछ डाउट है इसमें? बस हो गया, चलो तो बंद कर दो इसको। बाय।